हाय दोस्तों, आज टोटल हमने एक ही ट्रेड किया है, जिसमें टारगेट दिया है, जिसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। जिस कारण से, जिस लॉजिक से हम ट्रेड किए हैं, वो लॉजिक आज आप लोगों को शेयर करने वाले हैं। आप लोगों का काफ़ी इंक्वायरी होता है कि भाई आप जो ट्रेड करते हो उसका लॉजिक नहीं बताते हैं, लाइव मार्केट में अपडेट नहीं करते हैं। तो आज से हम एक छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं जो कि मतलब कंटिन्यू ये सीरीज़ रहेगा, जिसमें भर दिन में उतार-चढ़ाव जो भी जिस कारण से हुआ, क्या लॉजिक काम किया, काम के नहीं किया, ये सब भर दिन का डिस्कशन होगा और जो हम ट्रेड करेंगे उसका लॉजिक भी शेयर करेंगे। अब ये सीरीज़ थोड़ा-सा खतरनाक है क्योंकि ये सेबी के रूल रेगुलेशन के खिलाफ है। चूँकि यहाँ पे आप लोग एक चूँकि आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया है जिसके वजह से हम थोड़ा ये रिस्क ले रहे हैं। तो आप लोगों से गुज़ारिश करेंगे कि इसमें आप लोगों को अच्छा-अच्छा कमेंट करना पड़ेगा कि हम इ इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे। आप अच्छा मतलब जो कुछ पॉज़िटिव कमेंट करना पड़ेगा जिससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे कि भाई सच में ये कुछ सिखाता है। वैसे भी लॉस प्रॉफ़िट दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। और जितना यहाँ पे आप जो भी हम बताएँगे, सीखने के पर्पज़ से बताएँगे, डेमो पर्पज़ से जिससे आप लोग सीख सकते हैं। तो चलिए और जो आदमी बिल्कुल नए होंगे समझिए 1-2 दिन इस चैनल को दीजिए आपको पता चलेगा कि इस चैनल पे आपको क्या मिलता है। तो आज भर दिन में जो हमको एक ट्रेड मिला था, वो ट्रेड का प्लान यहाँ से शुरू हुआ था। इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। ये मार्केट जो है मार्केट मतलब खुला, उसके बाद जाके एक हैमर कैंडल बना। उसके बाद दूसरा भी हैमर कैंडल बना। हैमर कैन अब तो हम लोग जैसे मेरा जो आदमी बिल्कुल नए हैं, सीधा समझिए मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, जो भी हम ट्रेड करते हैं, जितना भी लॉजिक बने कॉन्सेप्ट एक ही होता है, प्राइस एक्शन जो दिखाया उसका उल्टा ट्रेड हम करते हैं। तो यहाँ पे प्राइजेक्शन दिखा रहा था कि भाई हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल है। तो हैमर कैंडल और मतलब आदमी सीखता है कि भाई हैमर कैंडल होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो हैमर कैंडल का हायर ब्रेक करके ऊपर गया और ऊपर नहीं जा पाया तो नीचे गिर गया। लेकिन हम यहाँ पे पुट का प्लान नहीं किए थे। आज जो हम ट्रेड किए हैं वो कॉल के साइड किए, यहाँ पे हम कुछ भी ट्रेड नहीं किए। तो बहुत सारे नए आदमी को भी, पुराने आदमी को भी लगेगा कि भाई यहाँ पे तो तुम्हारा स्ट्रेटजी ठीक-ठाक काम किया तो यहाँ पे तुम ट्रेड क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे हमने इसीलिए ट्रेड नहीं किया। अगर यही हैमर 2-2 हैमर बनने के बाद, हाई ब्रेक करने के बाद अगर वो नीचे गिर रहा होता तो हम ट्रेड करते, लेकिन यहाँ पे नहीं करने का कारण है कि मार्केट यहाँ पे ओपन ही हुआ था, पीछे में कुछ रेफरेंस था ही नहीं, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन हमको यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आया, जिसके वजह से हम यहाँ पे पुट का प्लान नहीं किए। अगर यही चीज़ सेम यहाँ पे बनता, तब ये पीछे का रेफरेंस और प्राइस एक्शन और ये सब समझ के यहाँ पे तो पुट की तरफ हम जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ था ही नहीं, प्राइजेक्शन नहीं बना था, मार्केट ओपन ही हुआ था, जिसके वजह से हम यहाँ पे पुट का प्लान नहीं किए। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए, हमने कॉल का प्लान किया है यहाँ पे, ये जो गिरा है, इस लेवल पे हमने कॉल का प्लान किया है। अब देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर है, अब जो ट्रेड हमने लिया उसका 2-3 यहाँ पे लॉजिक बन रहा है। सबसे पहले, अगर ये हैमर कैंडल बनते-बनते ऊपर जा रहा है और ऊपर नहीं जा पाया तो यानी कि ऊपर वाले आदमी को फँसा लिया। तो अगर एक्चुअल में ये ऊपर वाले आदमी को फँसाता, तो इतना गिरने के बाद ये रुकता नहीं, तब ये गिर जाता। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि भाई तब तुम यहाँ पे कॉल का प्लान क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉल का प्लान इसीलिए नहीं किया, क्योंकि 25,700 का यहाँ पे हमको उस टाइम पे मिल रहा था। हम चूँकि प्रीमियम भी देखते हैं, तो हमको क्या लगा कि मार्केट जब इतना गिरा है, तो यहाँ पे बहुत सारे आदमी जो है यहाँ पे जो कॉल का प्लान किया होगा, वो सबका स्टॉप लॉस जो है, सबका मतलब किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, मैक्सिमम आदमी का इस पॉइंट से नीचे में स्टॉप लॉस हो सकता है। तो मेरा ऐसा अनुमान था कि यहाँ से जो मार्केट ये गिर रहा है, तो प्रीमियम थोड़ा और यहाँ आर पे नीचे गिरेगा, सबका स्टॉप लॉस लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्ट फँसाया। यहाँ पे एक और स्ट्रेटजी है, यहाँ पे एक और रीज़न है जो कि हम आज कॉल एक ही का ट्रेड किए और कॉल के साइड में किए, उसका एक और रीज़न है कि आदमी को ये जो अभी आप लाइन देख रहे हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन नहीं है, ये फर्स्ट 15 मिनट के लो का ये जो है लाइन है। तो मार्केट में सिखाया जाता है कि फर्स्ट 15 मिनट का हाई या लो ब्रेक करे मार्केट उधर जाता है। अगर लो ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आता है, हाई ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर जाता है। तो ये भी रिटेल आदमी सीखा हुआ है। तो यहाँ पे 15 मिनट के लो को भी ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे नहीं गया। तो यहाँ पे हमको कन्फर्मेशन तो हुआ कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम नहीं गिरा।
तो इसीलिए हमने छोड़ दिया, तो यहाँ से मतलब मार्केट बहुत ऊपर गया। अब चूँकि इतना हम देखे हुए हैं और यहाँ से मार्केट देखिए यहाँ पर तो पूरा क्लियर है कि भाई नीचे की तरफ अच्छा से आदमी को फँसाया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले आदमी को फँसा के नीचे गिरा, नीचे नहीं गिर पाया। नीचे नहीं गिर पाया और धीरे-धीरे ऊपर गया है। तो यहाँ पे ये चलते हुए गाड़ी में नहीं ढुकने का कारण यहाँ पे क्या है? चलते हुए गाड़ी में नहीं ढुकने का कारण है कि हम लोगों का एंट्री यहाँ पे बन रहा था, और जब मार्केट यहाँ इतना ऊपर चला गया, तब अब आदमी को क्या लगेगा कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अब अभी सोच के देखिए, आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, लगेगा कि भाई यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये मार्केट आप ऊपर की तरफ लिए, मार्केट ऊपर नहीं गया। फिर मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले लिया। अब फिर जब मार्केट गिरा, तो अब आपको लगेगा कि भाई फिर अब नीचे गिर जाएगा। जैसे ही नीचे गिर रहा है, आपने लिया, फिर से ऊपर गया, स्टॉप लॉस ले लिया। अब फिर आप जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अब आप क्या सोचेंगे कि भाई इस बार ऊपर चल जाएगा, या फिर बहुत सारे आदमी जो पेशेंस के साथ बैठे होंगे उसको लगेगा अब इस बार ऊपर चल जाएगा। तो मार्केट इस यही सब तो फँसा रहा है, यही सबको समझना है। तो यहाँ पे मतलब अच्छा आदमी जो है सोच सकता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये 2 कैंडल ऊपर जाने के बाद नीचे गिरा। अब हमको यहाँ से पूरा क्लियर था कि भाई मतलब ऊपर जाने का चांस है। दूसरा, यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके गिरा, और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस ही क्रिएट करके गिरा। तो अब जब ये इतना ऊपर चला गया, तो लाइव सेशन जो हम करते हैं वहाँ पे हम बताए भी थे कि यहाँ अगर धीरे-धीरे करके ऊपर जाएगा, तो 2-3 कैंडल मार्केट नीचे गिरता है। तो वो नीचे यहाँ पे गिरा, और जब इस लेवल आर पे मेरा एंट्री बना था, इस लेवल पे जब ये कैंडल बन रहा था, तब जो है यहाँ पे हमने कॉल का प्लान किया। चूँकि आज जो है हमने छोटा ही टारगेट इसीलिए लिया है, जो हम लोग इसमें जो ट्रेड कर रहे थे, प्रीमियम उस ढंग से अच्छा से व्यवहार नहीं कर रहा था, उतना अच्छा से नहीं बढ़ रहा था, जिसके वजह से हमें लगा कि जब इसको ब्रेक कर रहा था, तो उस टाइम पे हम निकल गए। अगर प्रीमियम साथ देता, तो थोड़ा हम बड़े टारगेट की तरफ जाते, लेकिन प्रीमियम अच्छे से साथ नहीं दे रहा था, जिसके कारण हम इस आर कैंडल में कहीं पे निकल गए, नहीं तो बड़े टारगेट की तरफ जाते। तो आज नॉर्मली एक ही ट्रेड किए हैं, कॉल साइड में किए हैं, जिसका लॉजिक एक लॉजिक नहीं है, 2-3 रीज़न से हमने ट्रेड लिया। यहाँ पे हमने वेट किया, कुछ चीज़ें समझ में आया, फिर यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आया, और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें समझ में आया, और तब जाके एक लास्ट मोमेंट में हमने लिया। वहाँ से मार्केट गया है, ऊपर ही गया, लेकिन उतना अच्छा वाला मोमेंट अभी नहीं है मार्केट में, जिस वजह से मार्केट आज भर दिन मतलब इसी ज़ोन में, मतलब जहाँ पे हम निकल गए उससे थोड़ा बहुत ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद मार्केट फँसा हुआ है। तो आज का सिंपल लॉजिक यही था, 1-2 कारण नहीं था। तो अगर ये सीरीज़ आपको आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा, तो यहाँ पे हम कम से कम 20 से 25 कमेंट का मतलब उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा कमेंट करेंगे, तो यूट्यूब को एल्गोरिथम को भी लगेगा कि भाई ठीक-ठाक है, ये मतलब अच्छा सिखा रहा है। बाकी देखिए अ, यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पे आप ही को रुकना है, माइंडसेट पे कंट्रोल करके, यहाँ पर भी आप ही को रुकना है। तो ये आप कब रुक सकते हैं, जब मार्केट को आप जो है प्राइस एक्शन को डीपली समझे हैं। मार्केट को डीपली समझते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राइजेक्शन को अगर डीपली समझ रहे हैं, तो उस प्राइजेक्शन को यूज़ करके आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे लोग क्या-क्या सोच सकता है। यहाँ पे हम कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं सोचे हैं। हमको सिर्फ़ ये लगा कि इसको देख के लोग क्या सोच सकता है, एक रिटेल आदमी क्या सोच सकता है, बस उसी पे हमने चला है। तो ये सीरीज़ को ऐसा ही चलते रहेगा, आप लोगों को मतलब ऐसा-ऐसा सब दिन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जाके कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो कि मार्केट में बता सकते हैं। अभी तो लगभग 3 बजने वाला है, इसी रेंज में अभी फँस जाएगा। कभी-कभी होता है 3 बजे के बाद मूवमेंट देता है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।